हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के कंप्यूटर का चैप्टर आज हमने लिया है। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है 3D बार क्या है। तो 3D बार जो होता है वो एक एक्सेल चार्ट है। जावा क्या है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज है। स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। 1 बाइट डाटा के कितने कैरेक्टर को संभाल सकता है, तो ये 1 कैरेक्टर को संभाल सकता है। एक बिजनेस लेटर लिखने के लिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा एक्सेस में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, तो MS वर्ड का। एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिक्त स्थान क्या कहलाता है, तो ये मार्जिन कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर किसके द्वारा संगठित किया जाता है, तो मदरबोर्ड के द्वारा। असेंबलर, सर्वर, कंपाइलर, इंटरप्रिटर में से कौन सा एक हार्डवेयर है, तो वो है सर्वर। एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो वो मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। URLs के 2 मूलभूत भाग कौन से हैं, तो पहला है प्रोटोकॉल और दूसरा है डोमेन नेम। किस बटन का उपयोग एक्टिव विंडो को टास्क बार तक लाने के लिए किया जाता है, तो मिनिमाइज। स्मार्ट आर्ट किसका फीचर है, तो ये MS वर्ड 2007 का फीचर है। कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट और डाटा की एडिटिंग को सुविधाजनक बनाता है, तो वो है एडिटर्स। 4 बिट्स का एक समूह क्या कहलाता है, तो वो निब्बल कहलाता है। स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शक्तिशाली टूल कौन सा है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। वह शॉर्टकट कुंजी कौन सी है जिसका उपयोग MS वर्ड में मार्जिन के बीच समान रूप से कंटेंट वितरित करने के लिए किया जाता है, तो वो है Ctrl+J। कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी क्या कहलाती है, तो वो सुपर कंप्यूटर कहलाती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स स्प्रेडशीट क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटा के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है बीट। MS वर्ड में वह अक्षर जो उठा हुआ होता है और बेस लाइन के ऊपर छोटा होता है क्या कहलाता है, तो वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। IP का एड्रेस क्या है, तो यह कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर का एड्रेस होता है। कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो ये वेब ब्राउज़र कहलाता है। पुराने समय में प्रचलित रोलर बॉल वाले माउस में रोलर बॉल का क्या कार्य होता था, तो इसका जो कार्य होता है वो होता है सिस्टम तक सिग्नल मूवमेंट करने का। इंटरनेट ब्राउज़र चालू करने का सबसे तेज़ तरीका क्या है, डेस्कटॉप पर उपलब्ध शॉर्टकट पर डबल क्लिक करना। कौन MS एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट प्रदर्शित करता है, तो फार्मूला बार प्रदर्शित करता है। किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है, तो बैक स्पेस का। इंटरनेट की मूलभूत संचार भाषा का प्रोटोकॉल क्या है, तो वो है TCP और IP। वह डिवाइस जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ती हैं क्या कहलाती हैं, तो वो मॉडेम कहलाती हैं। MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर का क्या उपयोग होता है, तो ये जो होता है ये 2 सेलों को एक सेल में जोड़ता है। 2 सेल होते हैं, उनको अगर एक सेल में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को दाएं अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, Ctrl+R। कंप्यूटर्स द्वारा डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो बाइनरी अंक प्रणाली। SMS का विस्तृत रूप क्या है, तो
तो इसका जो पूरा नाम है वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस। किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? विंडो लोगो की प्लस डाउन एरो की को हम यूज़ करेंगे। MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग कहाँ होती है? तो ये होम टैब में होती हैं। एक कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है? तो कंट्रोल यूनिट। जंक ईमेल किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। आकृति चित्र के अवांछित भागों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रॉपिंग कहलाती हैं, जिसे हम क्रॉप कर सकते हैं। MS वर्ड में फ़ॉन्ट आकार यानी फ़ॉन्ट की साइज टूल में उपलब्ध सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार साइज क्या होता है? तो MS वर्ड में हम किस प्रकार से सबसे बड़ी साइज जो होती है वो 72 होती है और सबसे छोटी साइज जो होती है वो 8 होती है। हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो प्रिंटेड आउटपुट को। वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती हैं क्या कहलाती हैं? तो वह स्टेटस बार कहलाती हैं। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में जो वाईफाई का या फिर किसी और का भी शॉर्टकट दे देते हैं और पूरा नाम पूछ सकते हैं। तो इसका वाईफाई का जो पूरा नाम है वो है वायरलेस फिडेलिटी। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कार्बन कॉपी का उपयोग होता है तो CC में संदेश का प्राप्तकर्ता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे शब्द जो रहते हैं, उसमें से अगर हमें किसी एक शब्द को खोजना रहता है तो हम डायरेक्ट कंट्रोल F का यूज़ करेंगे, जिसमें एक विंडो ओपन होगी। उसमें हम जो भी वर्ड खोजना चाहते हैं वो उसमें लिख के फाइंड आउट या फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं तो वो अपने सामने आ जाता है जिस शब्द को अपन खोज रहे होते हैं। किस एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? MS पावर पॉइंट का। यदि हमें ऑफिस में या फिर कोई जो एम्प्लॉय वगैरह रहते हैं उनके सामने अगर अपना इंट्रोडक्शन देना है या अपनी कुछ फाइल वगैरह शो करनी है, किसी का भी अगर प्रेजेंटेशन देना है तो उसमें हम पावर पॉइंट में स्लाइड तैयार करके बता सकते हैं। एक्सेल किस प्रकार के चार्ट निर्मित कर सकता है? तो एक्सेल जो होता है बाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट प्रदर्शित करता है। ईमेल एड्रेस में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें यूज़र के नाम के बाद डोमेन का नाम यूज़ किया जाता है। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? तो ये डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। MS वर्ड में स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल का नाम क्या है जो दर्शाता है कि अगला अक्षर कहाँ दिखेगा? तो वो है कर्सर। SMTP का तात्पर्य क्या है? तो ये है, इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वह स्टोरेज डिवाइस जो लेज़र और लाइटों का उपयोग सूचना पढ़ने और लिखने के लिए अपनी तकनीक के रूप में करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस।